नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं संदीप देव। भारत में G20 समिट का ओपनिंग हो चुका है, आरंभ हो चुका है, और उस आरंभ में मोरक्को में जो भूकंप आई है, जबरदस्त भूकंप जिसमें 600 से लोग अधिक मारे गए, सबने संवेदना जाहिर की है। आपको ध्यान होगा इंडिया स्पीक्स डेली पर श्वेता पुरोहित जी ने आई थी और उन्होंने कहा था सितंबर में बड़ी घटना होगी। 2 सितंबर के आसपास उन्होंने कहा था, और जो चीज में कुछ दिन आगे पीछे होता है। इस बीच फौरन में कहीं एक बड़ा बम ब्लास्ट भी हुआ था और 600 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। तो ग्रह दशाएं जो बताती है 10-15 दिन इधर उधर आगे पीछे में कई चीजें हो रही है, इसलिए आप लोग सावधान रहें। और श्वेता पुरोहित जी पुनः एक बार भूकंप जो ये हुआ है वो उनका आकलन ज्योतिषीय गणना बड़ा ही सटीक था। तो हम सबको सही से रहना है, क्योंकि स्थिति जो है ग्रहों की दशाएं वो बिल्कुल अभी अनुकूल नहीं है, तो थोड़ा सावधान रहें। अब मैं आपको आज के मुद्दे पर ले चलूंगा, और मुद्दा आपको किसी और ने नहीं बताया होगा, लेकिन यह मुद्दा है भयंकर। आपने हाल फिलहाल संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सुना होगा, और वो वीडियो मैंने कंटेंट फॉर चेंज में दिया है आपको। कंटेंट फॉर चेंज में आरएसएस संघ भाजपा का जो डीएनए है उस सेक्शन में और वीडियो सेक्शन में मैंने आपको, और मलित चित्रीकरण में भी दिया है वो वीडियो, और वो वीडियो आपको indiaspeaksdaily.com पे खबर में भी है। और मैंने आपसे जातिवाद पे जब बताया था, बात की थी, उस समय भी ये बात बताया था। लेकिन ये जो बड़ा मुद्दा बना कि वो गो मांस, बीफ नहीं, सिर्फ बीफ नहीं, गो मांस खाने की वकालत कर रहे हैं, सामाजिक समरसता के लिए गो मांस की वकालत कर रहे हैं। आप सोचेंगे मोहन भागवत जी ऐसे ही कुछ बोल देते हैं, वो बड़े प्लानिंग से बोल रहे हैं जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब भारत की सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने मामला में चल रहा था गे राइट का, और गे को विवाह का अधिकार देना है, उससे पहले एक टेस्ट ड्राइव मोहन भागवत के थ्रू हिंदुओं के समाज में किया गया, क्योंकि हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन है, कि गे राइट पर क्या, मोहन भागवत के बयान पर क्या प्रतिक्रिया होती है हिंदू समाज का। और जब हिंदू समाज उग्र हुआ तो सरकार बैक फुट पे गई कि हम गे को विवाह का अधिकार नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यहाँ भी वही पैटर्न है, इस पैटर्न को पहचानिए। ये कुछ भी मुंह में आ रहा नहीं बोल रहे हैं। यहाँ वो गोवंश, गो मांस खाने की जब वकालत कर रहे हैं, उससे ठीक पहले भारत सरकार एक पॉलिसी लेकर आती है, और भारत सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में हमारा जो मिथुन बैल है, सांड है, गोवंश का है, उसके मांस के निर्यात की पॉलिसी लेकर आती है भारत की सरकार। और आपको मैंने बताया था कि ऑफिशियली गो मांस का निर्यात प्रतिबंधित है। बीफ में भैंस का मांस जाता है, और गो मांस जो जा रहा है वो आपको अवैध बूचड़ खाने से जा रहा है, वैध नहीं, जिसके 30,000 से ऊपर संख्या बताई थी। लेकिन भारत की वर्तमान सरकार ने 1 सितंबर से, मोहन भागवत का बयान अभी आया है 3-4 दिन पहले, तो 1 सितंबर को भारत की सरकार एक पॉलिसी लेकर आती है। उसमें गोवंश के एक प्रमुख मिथुन प्रजाति के बैल को, नंदी को, उसके मांस के निर्यात का ऑर्डर जारी करती है, और उस पर कल को विवाद न हो इसके लिए मोहन भागवत के बोल वचन से समाज में मांस खाने के लिए एक भूमिका तैयार की जाती है। आप इसको कोरिलेट करके देखिए। सेम वही जब गे राइट पे हुआ था, और जब पांचजन्य आदि पूछ रहा था संघ का ही पत्रिका, तो गे पे नहीं पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा, मैं कहूंगा अगर वो दिखा सके। वो खुद बोले थे सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के पास, जो सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था इस पर पूछने के लिए, अपना राय रखने के लिए, वो मोहन भागवत के जरिए हिंदू समाज का टेस्ट लेती है सरकार,
और वो समझती है कि संघ की गुलाम है हिंदू समाज और इसलिए यश करेगी। और लोग ताली बजा रहे हैं मोहन भागवत के भाषण में, जितने संघी हैं, गोमांस खाने पर। गोमांस का प्रथम बार गोवंश के मांस के निर्यात का ऑर्डर 1 सितंबर से लागू हो चुका देश में। मिथुन प्रजाति के गोवंश के जो बैल हैं, सांड हैं, उनका निर्यात अब होगा। तो ये आपको आज विश्लेषण बताऊंगा और आप समझ पाएंगे कि भारत की ये सरकार कितनी ज्यादा हिंदू विरोधी है। नंदी भगवान शिव को इस G20 में फवारा बना रखा है और नंदी के मांस के निर्यात का ऑर्डर जारी कर दिया। इसके बावजूद हिंदू हृदय सम्राट वो बने हुए हैं, पता नहीं हिंदू समाज कौन सा धतूरा खाकर बैठा। तो मैं आज आपको इस पूरे खबर को बताऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये खबरें आपको सरकारी यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे। उनके लिए हिंदू धर्म से बड़ा उनका अब्बासी सुल्तान है, पसमंदा सुल्तान है, इसलिए वो सुल्तान की तारीफदारी में रहते हैं, वो हिंदू धर्म की तरफ नहीं होते, इसलिए वो नहीं बताएंगे। और मीडिया तो खैर बताएगी नहीं। आपको कल के न्यूज में दिखाया ही था, जिस सुभाष चंद्रा का 6-6 हजार करोड़ रुपए माफ हो रहा हो, वो क्यों सरकार के विरोध में जाएगा? फिर ये सारी मीडिया की कहानी है, तो आपको बताया मैंने। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कराइए, कमेंट जरूर कीजिए, ज्वाइन बटन से चैनल बचाए रखिए। अभी आपको एक पर एक बड़े खुलासे मिलेंगे इसी चैनल पे, तो ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए। साथ ही कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य है 100 रुपीज पर मंथ का। यदि आप सामर्थ्यवान हैं और यदि आपको इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता में विश्वास है, तो आप प्लीज कंटेंट का मूल्य चुकाइए। इसका डिटेल पिन कमेंट आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको जीवित पशुओं को, अब ध्यान से सुनते जाइए, एक एक पॉइंट जोड़ना है आपको। जीवित पशुओं के निर्यात की नीति सरकार लेकर आई थी, आपको ध्यान है? उसके ऑर्डर दिखाओ। जीवित पशुओं के निर्यात की नीति सरकार लेकर आई थी भारत की सरकार। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, जो लाइव स्टॉक एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन इंपोर्ट बिल 2023, ये 7 जून को लेकर आई थी और 17-18 जून तक कम पीरियड में लोगों से राय मांगा। ये विंडो वो लागू करने वाले थे। इसका जैन मुनियों ने, और मैं जैन मुनियों को बहुत धन्यवाद देता हूं, जैन मुनियों ने बहुत ही तरीके के साथ विरोध किया। जैन मुनियों के देख लीजिए आप, जीवित पशुओं की निर्यात नीति को वापस लिया जाए। आचार्य लोकेश जी, ये सब, और शंकर की नंदी को बेचोगे। जैन मुनि सुधा सागर जी ने जो कहा कि शाकाहारी मोदी से उम्मीद नहीं थी। अब चुनाव नजदीक है तो सरकार ने इस नीति को वापस लिया। इस नीति को वापस लिया 20 के आसपास, आप देखेंगे 20 तारीख के आसपास, 20 जून के आसपास इस नीति को सरकार ने वापस लिया। और ये आपको 20 जून को सरकार ने वापस लिया। आखिरी वाला ऑर्डर है, दिखा दो जरा। 20 जून को सरकार ने वापस लिया, लेकिन सरकार पश्चिम के दबाव में, या फिर कहिए ACYPL पार्टी पश्चिम के हित में इतना आगे बढ़ चुकी है कि वो भारत की जनता के दबाव की कहां चिंता करने वाली। वो अरब और अमेरिका का उपनिवेश बनाने में लगे हैं भारत को। तो 20 जून को सबसे आखिरी वाला दिखाओ, जिसमें फाइल नंबर जो है, जो तुमने डाला है उसी में सबसे आखिरी वाला दिखा दो। ये 20 जून को ऑर्डर वापस लिया गया, लेकिन सरकार बेचैन थी कि इतना बड़ा धंधा हमारे हाथ से छूट जाएगा। पिंक रेवोल्यूशन कहकर वो भारत मनमोहन सरकार के विरुद्ध उतरे थे। ये देखिए ऑर्डर वापस लिया था कि पिंक रेवोल्यूशन बढ़ रहा है। तो 14 में हमने वोट दिए और अब पिंक रेवोल्यूशन को
बढ़ाकर 2006 में जो दुनिया के पूरे मांस निर्यात में बीफ के निर्यात में भारत का परसेंटेज 2% था, 16-17 में 20% हो गया जी, हाई लेवल पे गया। उसके बाद ये जिंदा पशु का करने लगे तो जैन मुनियों के विरोध पे फिर वो वापस लिए। लेकिन स्वभाव कैसे बदलेगा? बनियागिरी नहीं बोलूंगा, व्यापार का, सॉरी, व्यापार का और पश्चिम और अरब के गुलामी का व्यवहार कैसे बदलेगा? तो फिर चुपके से एक और लॉ लेकर आए जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिली, और मैं कहूंगा वो अखबार की कटिंग दिखाओ। और ये लॉ 1 सितंबर से लागू हो गया। अब इसको पहला प्रयोगशाला नॉर्थ ईस्ट बनाया तो भारत की अन्य जनसंख्या को पता ही नहीं चलेगा। और नॉर्थ ईस्ट में जो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है मिथुन, ये मिथुन गौवंश का है। अब उसके मीट को मेन स्ट्रीम में, यानी सब खाए गाय का मांस, गौवंश का मांस, और विदेश बेचेंगे, इसकी योजना बनाई। और आप कहोगे कि क्योंकि मास्टर स्ट्रोकवादी तो मानसिक खतना कराए घूम रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि मिथुन गौवंश की प्रजाति पहले ये दिखा दे लोगों को, विकिपीडिया भी दिखा दो और 2-3 और है, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि ये मैं गौवंश की ही बात कर रहा हूं भाई। मिथुन जो है ये गोवंश का है। आप देखिए पहाड़ों के पहला लाइन दिखाओ, पहला लाइन, पहाड़ों की मवेशी रूप में मिथुन एक गोवंशीय प्रजाति का पशु है। ये बैल, नंदी उस प्रजाति में, ये मिथुन गोवंश में आता है। एक बात, उसके बाद आपको विकिपीडिया भी दिखा दो ताकि लोगों को, मिथुन या गयाल पूर्वोत्तर भारत में पाला जाने वाला एक गौवंशीय पशु है और इसको भारत के गौर वंश का वंशज माना जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। आज अरुणाचल पे जो चीन दावा कर रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश के राजकीय पशु को मारकर खाने की नीति ले आए। ध्यान से देखिए। और अब ये क्या नीति लेकर आए हैं, इन नीति को देखिए। अब अखबार दिखाओ, अखबार दिखाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा मिथुन पे। पोर्क इज पासेड, तो सुअर का मांस है। मिथुन इज नाउ लाइकली टू बी द न्यूएस्ट एडिशन इन योर मीट मेनू। मिथुन अब आपके मीट मेनू में जल्द शामिल होने जा रहा है। सुअर का मांस अतीत की बात हो जाएगी। क्यों? इन एफर्ट एंड विच इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 1, सितंबर 1 से ये लागू हो जाएगा भारत में। द मिथुन बोविंग दैट इज फाउंड मोस्टली इन द नॉर्थ ईस्ट हैज बीन क्लासिफाइड। सरकार ने मिथुन को 1 सितंबर से जो क्लासिफाइड किया है एज ए फूड एनिमल, खाने वाला पशु के रूप में, बाय ए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत सरकार, किसने? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत की सरकार ने मिथुन बैल गोवंश को आपके क्लासिफाइड श्रेणी में फूड एनिमल में शामिल किया। अब इसको आप खाइए। ये किसने किया? मोदी सरकार के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक्सपर्ट सेड द क्लासिफिकेशन ऑफ मिथुन एज फूड एनिमल्स, मिथुन को फूड एनिमल्स में डाल दिया कि अब जिंदा पशु खाओ, मांस मार के खाओ। बैल के, ये नंदी का क्या सम्मान करेंगे? ये शिव का फुवारा जो बनवा रहे हैं, ये नंदी का क्या सम्मान करेंगे? आप देख लीजिए। वुड ओपन डोर फॉर द एक्सपोर्ट्स ऑफ इट्स मीट, और ये जो फूड एनिमल में डालकर ये विदेश में एक्सपोर्ट करने का रास्ता खोला गया अरब, अमेरिका, यूरोप के लिए। अब आपको ACYPL पार्टी कहता हूं तो विश्वास हो रहा है कि ये पश्चिम हितैषी सरकार है, पश्चिम हितैषी सरकार है। और पश्चिम के बीफ की पूर्ति के लिए डायरेक्ट गाय का एक्सपोर्ट कैसे होंगे? ये तो अवैध हो रहा है। तो गाय के वंश के मिथुन का एक्सपोर्ट पहले इन्होंने लाइवलीहुड स्टॉक प्रोजेक्ट करना चाहा, यानी गाय भैंस सबको, गाय बैल सबको जिंदा भेज तो वहीं काटेंगे, अब हम पे आरोप नहीं आएगा।
लेकिन जब लोगों ने विरोध किया तो चुपके से उसमें से फूड एनिमल में मिथुन को डाल के और मांस का निर्यात करने का रास्ता खोला। किसने? इस मोदी सरकार। एक्सपोर्ट इंपोर्ट केंद्र की पॉलिसी होती है। अब देखिए, ओपन डोर फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ इट्स मीट, अलाउ इट्स कमर्शियल सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन आउटसाइड द मेन प्रोड्यूसिंग एरियाज एंड आल्सो अलाउ फार्मर्स टू बेनिफिट फ्रॉम लार्ज स्केल रियरिंग। अब इसका ये अपना बचाव कैसे करेंगे? अपने गोवंश विरोधी आचरण का। तो कहा इससे किसानों का फायदा हो गया। किसानों के फायदा के नाम पर एक साल देश का सत्यानाश बेड़ा गर्क किया था और बाद में मैं कुछ भाइयों को समझा नहीं पाया हूं और वापस लिया। पूरा एक साल बर्बाद हुआ, पूरा घेर लिया गया। अब किसानों का फायदा का नाम लिया। ओपन डोर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ इट्स मीट, अलाउ इट्स कमर्शियल सेल। अब इसका कमर्शियल सेल हो सकेगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है आउटसाइड हो सकेगा और इससे किसानों को राहत होगा। गाय मार के, गोवंश मार के ये किसानों को राहत देगी। सुनिए, मिथुन कुड आल्सो बी प्रोमोटेड एज ए लो फैट। अब सरकार इसको कि मिथुन का मांस आप सब खाइए, तो क्या? तो ये लो फैट है, ये मांस ऐसा है मिथुन का, मिथुन गोवंश का, कि मारकर खाइए, आपकी मोटाई नहीं बढ़ेगी। लो फैट है, ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, मांस भी ऑर्गेनिक होता है। सुन लीजिए भैया, ये कैसे कैसे, मैं इसीलिए इमरती लाल बोला हूं कि इमरती पाड़ते पाड़ते ये भारत की जनता को कल को ऑर्गेनिक मीट खिलाएंगे। ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव टू बफेलो मीट। भैंस के मांस का ये ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव है, ये बड़ा ही जैविक है ये। अब शाकाहारी भी खाइए। और आपको बताया था कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट, इसलिए मैं ACYPL रोज याद दिलाता हूं, कमला हैरिस दुनिया भर की वीगन आंदोलन के आंदोलन का हेड है। वो इसको प्रमोट अमेरिका करता है, इस तरह के ऑर्गेनिक के नाम पे। अब ये मीट भी ऑर्गेनिक हो जाएगा, खाएंगे तो वो सब है ही, पर वीगन में अभी दूध आपका छुड़ाएंगे क्योंकि आपके डेयरी प्रोडक्ट को खत्म करना है, आपके गाय के दूध के निर्यात को खत्म करना है और आपके गाय गोवंश को खत्म करना है, ताकि आपकी श्वेत क्रांति खत्म हो जाए, जिसमें ये सरकार पूरा भाग ले रही है। आप देख लीजिए। और बाद में तो वो कहेंगे ऑर्गेनिक मीट है। आप सुनिए, जब आप उसका गला काटेंगे तो खून नहीं निकलेगा, हरा हरा घास निकलेगा। ऑर्गेनिक है ना, हरा हरा घास निकलेगा। ऐसे कुतर्क गढ़ के भारत में गोवंश के सप्लाई का रास्ता खोला गया। अब एक वहां नॉर्थ ईस्ट में मिथुन का खोला, कहीं गिर गाय का कभी खोल देंगे, कभी किसी का। हिंदू कहेगा तो क्या हुआ? हिंदू अपनी ही मौत मरने को विवश है, क्योंकि वो नेता और पार्टियों के चाटुकारिता से ऊपर निकलना नहीं चाहता। अब आप देखिए, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बफेलो मीट। भैंस के मांस, इस पे मैंने एक लेख लिख के दिया था, वो अभी आपको दिखाऊंगा। दुनिया में भैंस के मांस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर। और बीफ में भैंस का मांस भी आता है और गाय का आता है, और गाय का जो अवैध बूचर खाने के थ्रू जाता है वो, और भैंस का ओरिजिनल एक्सपोर्ट होता है वैध। 26,000 करोड़ का बफेलो मीट भारत से सालाना 26,000 करोड़ के भैंस का मांस विदेश में निर्यात किया जाता है। मिथुन इज ए सेमी डोमेस्टिकेटेड बोइंग species that is ubication in a few northeastern states and plays an important role in socio-economical cultural fabric of tribal population। जो नॉर्थ ईस्ट की जनजातीय समाज है, उसके सामाजिक आर्थिक जीवन का एक मिथुन सबसे बड़ा पार्ट है। आपको नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के मैतेई जनजाति को दर्जा उसका ना देकर उसको खत्म करने पर ही लग गए हैं। आपने देखा, जनजातीय समाज में मुस्लिम और ईसाइयों को आरक्षण देने के लिए ये आपने देख लिया आपको कि इन्होंने बालाकृष्ण कमेटी बना दी है, आपने देख लिया। अब जनजातीय समाज के रोजगार का और सामाजिक जीवन का आधार मिथुन, उसको भी छीनने की ओर आए हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एक क्रिश्चियन राज्य बनाना है। ACYPL की ये पुरानी योजना है, अमेरिका
चलाता है, पूरा नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियन राज कल को बनेगा, आप देख लीजिएगा। तो इट इज ए स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, एंड इट इज प्राइमरली रेयर टू मीट इन कम्युनिटी फार्मर्स। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम अकाउंट 98% ऑफ ग्लोबल मिथुन प्रोडक्शन। दुनिया में जो मिथुन गोवंश है उसका 98% इसी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मिथुन का प्रजाति पाई जाती है, होता है। अब इस 98% का मांस खा के भक्षण करके पैसा कमाना है। मिथुन मीट हैज ए फैट कंटेंट ऑफ 0.4%, while traditional buffalo meat has a fat content is 10 to 12%। तो भैंस के मांस से अब पूरा पश्चिम अमेरिका भैंस का मांस और अरब तो खा रहा है, तो उसका फैट बढ़ रहा है। तो भारत को कहा लो फैट का कोई मांस लाओ, तुम अपने गोवंश का लाओ। बोला रास्ता खोलता हूं ना, पहले तुम्हें जिंदा पशु भेजने वाला था, ये तो जैन साधु रास्ते में आ गए। तो अब मिथुन लो फैट है, अभी 10 से 12% फैट है, 0.4% वाला फैट का मांस, ताजा ताजा मांस भेज रहा हूं। ये इस तरह से रास्ते खोले गए। मिथुन मीट हैज ए गुड न्यूट्रिशन वैल्यू विथ हाई प्रोटीन कंटेंट, एनिमो एसिड्स, वाटर सोलबल विटामिन, मिनरल्स, लो फैट, ऐसे सब बताया गया। और ये इट इकोज द प्रिंसिपल ऑफ वोकल फॉर लोकल। बेशर्मी से इसका प्रचार भी किया जा रहा है, वोकल फॉर लोकल। मिथुन का मांस खाओ, वोकल फॉर लोकल हो जाओ। ये मोदी जी के प्रचार अभियान का पार्ट है। देख लीजिए, अखबार लिख रहा है, मोर एवर इट इकोज द प्रिंसिपल ऑफ वोकल फॉर लोकल। कौन बोला ये बात? अभिजीत मित्रा, यूनियन एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर एंड द फार्मर डायरेक्टर ऑफ द ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन। उसने यानी भारत सरकार के यूनियन एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर ने कहा भाई मोदी जी के लोकल पर वोकल के हिसाब से हम मिथुन बेच रहे हैं, मिथुन का मांस सप्लाई करेंगे, मिथुन को हमने फूड एनिमल में डाल दिया। ये ऑफिशियल वर्जन है सरकार का। आप जो वोकल पर लोकल पे नाच रहे थे, अब आपके गोवंश का वो प्रोडक्शन क्या करेंगे? आपके गोवंश को बेचेंगे, काटेंगे, मांस सप्लाई करेंगे वोकल पर लोकल करके कि हम लोकल माल बेच रहे हैं। दुनिया में क्या बेच रहे हैं? गोवंश का मांस। देख लीजिए। एक्सपर्ट पॉइंटेड आउट दैट मिथुन इज फुली ऑर्गेनिक। फुली ऑर्गेनिक, उसके खून नहीं निकलता है, गला काटते ही हरा हरा घास निकलता है, वो ऑर्गेनिक है। ठीक है। As it does not feed at anything that is consumed by humans। ठीक है, इसको पूरा क्योंकि पशु तो घास फूस ही खाता है। अब इसको कैसे हिंदुओं का दिमाग खराब किया कि घास फूस खाता है इसलिए ऑर्गेनिक है। हम पशु नहीं काट रहे हैं, हम ऑर्गेनिक सप्लाई कर रहे हैं। इंडिया हैज ए मिथुन पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 3,90,000 मिथुन 2019 तक भारत में है। अब सब खा जाएंगे। लाइव स्टॉक सेंसस, जीवित जिस लाइव स्टॉक पशु के सप्लाई के लिए 7 जून को ये लॉ लेकर आए थे, उसी लाइव स्टॉक को जैन मुनियों के दबाव में 20 जून को रद्द किया, परंतु उसमें से मिथुन को फूड एनिमल में डालकर लाइव स्टॉक सप्लाई करेंगे और उसके बाद लाइव स्टॉक नहीं तो उसका काटा हुआ मांस सप्लाई करेंगे। फूड एनिमल्स में डाल दिया गोवंश को। पहली बार भारत के इतिहास में गोवंश को फूड एनिमल में डाल के सप्लाई करेंगे उसके मांस। ये इससे अधम, इससे नीच इस तरह की योजना और क्या हो सकती है, आप सोच लीजिए। देयर नंबर हैज बीन 30% ग्रोथ ओवर द पीरियड सेंसस डन। 2012 के बाद 30% में इसकी वृद्धि आई है। रिपोर्ट शोज द अंडर ए सेमी इंटेंसिव सिस्टम द बॉडी वेट ऑफ एडल्ट मिथुन, 4 से 5 साल के मिथुन का 400 से 500 किलो होता है। इतना मांस 4 से 5 साल के मिथुन को काट कर बिकेगा, 4 से 500 किलो के मांस। इट मीन इट आल्सो कंसीडर सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर कैटल बिकॉज अपार्ट फ्रॉम लो फैट इट आल्सो कंटेन प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज। प्रोटीन भी बड़ा हाई है, 14 से 19% और लो कार्बोहाइड्रेट भी है इसमें। द गवर्नमेंट इज आल्सो लुकिंग एट फार्मिंग बैंकेबल स्कीम फॉर मिथुन फार्मर। अब सरकार स्कीम ला रही है और मिथुन पैदा करो और काटने के लिए मांस दो।
Government is also looking at farming bankable scheme for Mithun farmer and ब्राइटिंग is under the cattle insurance net cattle, सब तरह की पॉलिसी लाएगी ताकि हिंदू अपने ही गोवंश को खाए, उसके लिए कैटल को, अपने मिथुन प्रजाति को आगे बढ़ाए ताकि भारत सरकार वो मांस बेच सके। अब मिथुन है क्या, ये मैं आपको नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी का बता देता हूं, फिर मैं अपनी न्यूज पे आऊंगा। पहाड़ों के मवेशी के रूप में विख्यात मिथुन एक गोवंशीय प्रजाति है। इसे गायल नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्र, चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश में एक स्थानीय पशु है। ये जो है आदिवासी समाज के आर्थिक और सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उत्तर पहाड़ी क्षेत्र का गौरव है। इसे मांस के रूप में पाला जा रहा है। मिथुन का दूध गुणवत्ता में श्रेष्ठ होता है। ये गोवंश है, गाय ही काट के बेच रहे हैं। और प्रोटीन और वसा मात्रा के मामले में गाय और बकरी के दूध से बेहतर होता है। गोवंश का ही अलग प्रजाति मिथुन, तो ये इसका दूध भी होता है। ये सिर्फ पुरुष बैल सांड नहीं है, इसका दूध भी होता है, मादा भी है। इसका उपयोग विभिन्न दूध उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि मिथुन कम मात्रा में दूध देता है और इससे चमड़ा भी प्राप्त होते हैं। स्थानीय नॉर्थ ईस्ट के लोक कथा के अनुसार मिथुन सूरी का वंशज है। ये हमारे धर्म से जुड़ा है, जिसको ये काट के बेचेंगे। और कई रोचक किंवदंतियां हैं मिथुन के बारे में। यह नागालैंड और अरुणाचल का राजकीय पशु है और नागालैंड के आधिकारिक प्रतीक के रूप में हरे भरे पहाड़ी पर एक राजसी मिथुन को दर्शाया गया है। असमिया भाषा में मिथुन को मैथोन कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसे एसो कहा जाता है, हो कहा जाता है, सेबो कहा जाता है। मिजोरम में इसे सियाल कहते हैं, मणिपुर में इसे सांदांग कहते हैं और मणिपुर में इसे वेई, शेजांग आदि भी कहते हैं। तो ये मिथुन को लेकर आपको ये हो गया मिथुन का। अब जब सरकार 1 सितंबर से ये लेकर आई, ठीक है, पॉलिसी, ये फूड प्रोडक्ट है, यानी अब मिथुन का को हम बाहर निर्यात करेंगे उसका मांस। अब आपको मैंने एक खबर दिया था लिख के, मांस वाला, मेरा मांस वाला खबर दिखाओ। इसमें मैंने आपको ऑफिशियल बताया था कि अब देखिए, आपको मैं ऑफिशियल बताया हूं कि गाय का मांस, गाय ऑफिशियल निर्यात गाय का मांस नहीं होता, ये चोरी छुपे होता है, क्योंकि 30,000 अवैध बूचर खाने चल रहे हैं, ये आपको मैंने बताया था। और 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार, यूएसडीए की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें जो है भारत बीफ निर्यात में अग्रणी हो चुका है। ठीक है, 2017 में भारत के कुल बीफ कारोबार का $3 अरब से अधिक था बीफ जो है। 2006 में सोनिया मनमोहन की सरकार ने बीफ के निर्यात पे आगे बढ़ाया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 18 की रिपोर्ट है कि 2006 से 16 के बीच जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और 6 में विश्व व्यापार में भारत का योगदान 2% था। 16 में, यानी सोनिया सरकार में ने शुरू किया तब 2% था, मोदी सरकार के 16 में ही 20% से अधिक हो गया। 22-23 में ये सबसे ऊपर होगा और बीफ निर्यात में हम आगे हैं। अब आपको मैं बता दूं, ये मैंने इसमें लिखा है, एक सच और भी है करके पारा, कि भारत से केवल ऑफिशियली भैंस के मांस के निर्यात की अनुमति है। गाय का मांस पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ठीक है, अब पहली बार मिथुन को फूड प्रोडक्ट में डाल के गौ वंश के निर्यात को हरी झंडी दिखाई, किसने? मोदी सरकार ने। और गाय का मांस इसके बावजूद निर्यात हो रहा था। ये धड़ल्ले से करीब 30,000 बूचर खाने चल रहे हैं। अब आपको मैं सरकार के एक आरटीआई का दोगलापन दिखाता हूं। आरटीआई का दोगलापन देखिए। आरटीआई में पूछा गया, देखो आरटीआई को थोड़ा बड़ा करो, मैं भी पढ़ लूं, कि आरटीआई, एक सेकंड में आरटीआई देख लेता हूं। हाँ, एक सेकंड, आरटीआई जरा मुझे दे दो, मैं भी पढ़ लूं यहां पे। आरटीआई यहां भी दे दो जरा। इन इंडिया एक्सपोर्टिंग, देखिए पूछा आरटीआई में, इज इंडिया एक्सपोर्टिंग बीफ ऑफ एनी कंट्री, प्लीज प्रोवाइड डिटेल विद लास्ट 3 ईयर। क्या बीफ का निर्यात करता है? बीफ में भैंस गाय दोनों आते हैं। भारत सरकार ने कैसे धोखा दिया। आरटीआई में इतना बड़ा धोखा मनमोहन सरकार भी नहीं देती थी। उन लोगों ने तो आरटीआई कानून बनाए थे।
ये मनमोहन की सरकार बनाई थी। एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, द बीफ काउ मीट बीफ एक्सपोर्ट इंडिया इज प्रोहिबिटेड। गाय का मांस हम निर्यात नहीं करते हैं। लेकिन 7 जुलाई का आदेश है, 1 सितंबर को गोवंश की प्रजाति मिथुन डाल दिया। अगली बार भी पूछेगा तो यही कहेंगे हम गाय का सप्लाई नहीं करते, मिथुन का करते हैं। गाय का नहीं करते, हम भैंस का करते हैं, और उसमें गाय भैंस मिलाकर यहां से जाता है। ये बात आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड के आंकड़ों के अनुसार मैंने मांस पे आपको बताया है। वो खबर आप मेरी मांस वाली जरूर पढ़िएगा, और इसको अभी तक 3,500 लोग करीब पढ़े हैं, तो इसको जरूर पढ़िएगा। मांस एक्सपोर्ट में सारी टॉप सिटी, भारत की सभी टॉप सिटी, जैसे आप देखिएगा अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, और एक्सपोर्टर सिटी मुंबई, दिल्ली, अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, सब में भाजपा की सरकार है। यानी मीट एक्सपोर्ट में भाजपा सबसे अनुकूल है। ACYPL पार्टी, ACYPL में सारे नेता क्यों जाते हैं आप देख लीजिए। सारे गोमांस एक्सपोर्टर में सारी टॉप सिटी भाजपा के पास, सबसे ज्यादा गोमांस का निर्यात भाजपा ही राज्यों से ही हो रहा है। अब इसलिए नॉर्थ ईस्ट से अब मिथुन भी बढ़ाएंगे ये। तो आपको ये आंकड़े मैंने दिए थे। और भारत में अवैध रूप से करीब 30,000 बुचरखाने चल रहे हैं। पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पेटा की रिपोर्ट है कि भारत में अवैध बुचरखाने इतने हैं जिससे लाखों की संख्या में पशु काटकर मांस बेचा जाता है, और इसी में अवैध गाय का एक्सपोर्ट होता है। तो सरकार आपको अवैध छुपा के वैध में कहती हम गाय का सप्लाई नहीं करते। और अब गोवंश के मिथुन के सप्लाई का 1 सितंबर से लॉ ले आई है। सरकारी यूट्यूबर्स ने आपको बताया था। सरकारी यूट्यूबर जो रात दिन कहते हैं मेरा सुल्तान, मेरा सुल्तान, मेरा सुल्तान, मेरे अब्बासी अब्बा, इन्होंने बताए थे आपको। इनका धर्म से कोई लेना नहीं। अब जब 1 सितंबर को ये हो गया तो भविष्य में एक कैटल को, एक जानवर को खींच लिया फूड प्रोडक्ट में, तो भविष्य में गाय मांस को खाने का मानस हिंदुओं की तैयार हो जाए, इसके लिए संघ लगातार प्रयास कर रहा था। पहले राम माधव का बयान कि हमको गो मांस को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। एक यही बात लेफ्टिस्ट कहते थे, यही कम्युनिस्ट कहते थे, यही कांग्रेसी कहते थे, यही भाजपा और संघ कहता है। अंतर क्या है? नो लेफ्ट नो राइट। इसलिए मैं कह रहा हूं राइट लेफ्ट एक ही है, पर आंख का हमारा भ्रम है। तो राम माधव ने बोला, उसके बाद मनमोहन वैद्य ने बोला, हमारे 30,000 कार्यकर्ता, कहीं छपा था कि नॉर्थ ईस्ट में गोमांस खाते हैं, तो हमने ताली बजाई हिंदुओं ने, इससे भाजपा आ जाएगी, गोमांस खा के भी भाजपा आ जाएगी। तो वो हुआ। भाजपा के एक बड़े नेता मेरे मित्र हैं, मैं उनसे मिला हूं, मतलब मेरे मित्र हैं, उन्होंने खुद मुझे बताया, नॉर्थ ईस्ट का कभी प्रभार था उनके पास, कि संदीप जी वहां जीतने के लिए तो गोमांस खाना पड़ता है, हम खाते हैं। ये मुंह से बोला हुआ है। वो हुआ। अब इन सब के इंपैक्ट के बाद भी अब जब एक मिथुन को हटा दिया तो एक मोहन भागवत ने बिल्कुल रवीश कुमार की तरह एक नकली स्टोरी सुनाकर गाय मांस को, गोवंश के मांस को ऑथराइज्ड करना चाहा, लीगलाइज्ड करना चाहा। और कल को मिथुन का मामला आएगा तो मोहन भागवत के सारे संगी हिंदू कहेंगे तो क्या हुआ? आपने देखा होगा, हमने जब विरोध किया तो संघी आ भी गए थे, तो क्या हुआ? खाए, सामाजिक समरसता के लिए गोमांस ही तो खाने को कह रहे हैं। तो संघी असल में मांस, देखिए मलेच्छ का दूसरा खतना होता है, संघियों का ये वाला खतना होता है। इनका भी होता है पर इनका ऊपर वाला खतना होता है। मानसिक खतना तो दोनों का होता है, क्लियर बात है। मलेच्छों का दूसरा खतना होता है, संघियों का दिमागी खतना होता है। ये दिमागी खतना हो चुका। आप मोहन भागवत की इस प्रोग्राम में देखेंगे ताली बजाते हुए संघियों को गोमांस पे। अब मोहन भागवत ने नागपुर में अपने ही मुख्यालय में क्या, रवीश कुमार आपको बताता ना, एक विद्यार्थी ने आके कहा कि सर भूखों मर रहे हैं। फिर वो आपको इंडियन एक्सप्रेस वाला लेफ्ट का जो पत्रकार है वो मोदी जी को, हमको रामनाथ गोयनका जी ने कान में आके बताया, यही बीमारी कम्युनिस्टों की, यही बीमारी कांग्रेसियों की है। पट्टाभी सीतारामैया ने झूठ लिख दिया। हमको एक व्यक्ति ने बताया कि बनारस के मंदिर में महिलाओं के साथ पंडे अश्लील हरकत करते थे, इसीलिए औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिए।
कहीं कोई रेफरेंस नहीं, पूछते गए तो बोला हमको इसने बताया, हमको उसने बताया, कोई रेफरेंस नहीं। सेम वही पैटर्न कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों के पैटर्न पे मोहन भागवत ने नागपुर में भाषण दिया। आप सुनिए, हम लोग खाने के लिए बैठे थे, कुछ लोग खाने के लिए बैठे थे, अभी कहानी सुना रहे हैं, तब लोगों से कहा गया कि आपके खाने में गोमांस मिला दिया है। गोमांस खाने से 42 पीढ़ियों पर पाप लगता है। इस पर पंगत में बैठे लोगों ने कहा सदियों से हम और आप अलग रहे हैं। इनका कहना था कि निम्न जाति, इन्होंने यूज किया हायर अपर कास्ट लोअर कास्ट, तो निम्न जाति में भोज में पंगत में बैठाया गया, उन्होंने मांस परोसे, तो कहा कि गोमांस है। तो अपर जाति ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने आपके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है, सदियों से हम और आप अलग रहे हैं, आपसे जुड़ने के लिए हमारी 42 पीढ़ियां अगर नर्क में जाती है तो हमको मंजूर है, हम गाय मांस खा लेंगे। यानी मोहन भागवत भारत के मानस को तैयार कर रहे हैं गाय मांस खाने के लिए, ताकि भारत की सरकार ने अभी जो एक मिथुन निकाल के गौमांस का निर्यात शुरू किया है, कल को गाय निकाले, बैल निकाले, नंदी निकाले, गिर निकाले, हरियाणवी निकाले, सारे गाय निकाले, गाय खाओ, गाय मौज मनाओ। और ये संघ का विचारधारा सारे फ्रेंड्स ग्रुप आप अमेरिका में देखेंगे, ज्यादा यूरोप में देखेंगे। 76 के आंदोलन में, आपातकाल के आंदोलन में आरोप लगा था इन सबको अमेरिका फंड कर रही है, CIA फंड कर रही है। और इसकी पुष्टि ऑफिशियल अगर आप देखेंगे तो 2018 में लोकसभा में ये बिल लेकर आए, भाजपा तब बनी भी नहीं थी, 80 में बनी। 76 से जिस पार्टी में विदेशी फंड आया हो उसकी स्क्रूटनी नहीं होगी। 76 में कौन था? जनसंघ था। तो ACYPL कैसे काम करता है? 80 के दशक में फ्रांस के सांस्कृतिक केंद्र के साथ सांठगांठ करते हैं, राम मंदिर आंदोलन में मस्जिद टूटता है और अगले साल उसको ACYPL बुला लेती है, वहां ट्रेनिंग देती है, सारे नेताओं को ट्रेनिंग, कई नेता इनके ट्रेनिंग है। ये आपको आपकी संस्कृति से दूर करके कल को हर हिंदू गाय मांस खाता मिलेगा, संघी हिंदू, क्योंकि मोहन भागवत कह रहे हैं कि हमारी 42 पीढ़ियां नर्क में जाने को मंजूर है, लेकिन आपसे मिलने के लिए, आपसे सामाजिक समरसता के लिए हम तो गाय मांस खाएंगे। बाद में पता चला भाईचारे की परीक्षा लेने के लिए ऐसा झूठ कहा गया था। अब आप देखिए, संघ प्रमुख संघी हिंदुओं को गो मांस खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। संघ प्रमुख से पहले संघी राम माधव गो मांस के लिए प्रेरित कर चुके हैं, उससे भी पहले या बाद संघ के नेता मनमोहन वैद्य भी प्रेरित कर चुके हैं। और अब जो है दिलीप देवधर, जो ने भी संघ के प्रचारक के बारे में इंटरव्यू दिया था कि संघ के प्रचारकों का मांस भक्षण का आरोप लगाया था, और वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे लंबा रिसर्च किया। उन्होंने कहा भागवत खुद ही मांस खाते थे, वाजपेयी जी कबाब उड़ाते थे, आपको ध्यान ही है, आपको ध्यान ही है। तो ये स्थिति है। भागवत जी का बयान मुंह से निकला हुआ कुछ बयान नहीं है, ये बिल्कुल ही सोची समझी हुई 1 तारीख से भारत सरकार द्वारा मिथुन, गोवंशीय मिथुन के एक्सपोर्ट का निर्णय जो लिया गया, फूड प्रोडक्ट में उस गोवंश के पशु को शामिल किया गया, कल को और गोवंश के पशु इसमें शामिल किए जाएंगे, उसके लिए भागवत भारत का मानस तैयार कर रहे हैं। जैसे भारत माता कहते कहते आपसे मंदिर और मूर्तियां छुड़वाई, जैसे महाभारत में गे राइट देखते, गे राइट का दुष्प्रचार करते हुए गे शादी ब्याह करवाने के अभियान चला रहे थे। ये इन्हीं के शासन में 18 में गे को 377 वाला जो राइट होता है अपराध से बाहर वाला, इन्हीं के समय मिला है ये सब। और अब गो मांस पर ये मामला हो रहा है, तो आपके लिए मानस तैयार किया जा रहा है। इसलिए मेरे शब्द याद रखिए, संघी हिंदू सनातनी हिंदू नहीं है। ये जो मैं बार बार कहता था वो बार बार प्रूफ हो रहा है। अब गाय का मांस खाने वाला सनातनी हिंदू तो नहीं हो सकता, नहीं होगा ना। तो भागवत जी के चेले खाओ गाय का मांस, मोदी जी के चेले मिथुन मांस खाओ, हम तो शाकाहारी सनातनी है। हाँ, कई लोग मांस खाते हैं, सनातनी भी, वो दूसरे मांस खाते हैं, गाय का तो कोई नहीं खाता। तो गाय का मांस खाने वाला अमेरिका और अरब का पिछलग्गू है, पिट्टू है,
और वो हमारी संस्कृति को बर्बाद करने के एजेंडे पर है। मुंह से कोई बयान नहीं पिछला है, इनके बोल वचन, सरकार की जो एक पॉलिसी 1 सितंबर से लागू हुई उसे ही भारत के मानस में गूंथने के लिए भागवत ने अपने सगुफे छोड़े। यही सच है, यही सच है, आप देख लीजिए। तो ये आपको इनके पुराने रिकॉर्ड में सब दिखेगा। गे के लिए मार्केटिंग भागवत, मूर्ति मंदिर मूर्ति छोड़ दो। जब मोदी सरकार मंदिर मूर्ति तोड़ रही थी तो उसका जस्टिफाई के लिए कहा था मंदिर मूर्ति छोड़ दो 50 साल के लिए। जब गे वाला राइट सुप्रीम कोर्ट ला रहा था तो कहा गे तो महाभारत में भी है। और जब सरकार आपको अभी मिथुन को वंश के मिथुन को के मांस को लीगलाइज किया है, खाने का बना मतलब उसको एक्सपोर्ट करेगी, तो फिर ये गोमांस पे आए। तो भागवत वही कह रहे हैं जो मोदी लागू कर रहे हैं या फिर मोदी लागू करने वाले हैं। भागवत मोदी एक ही हैं, आपको सिर्फ भ्रम है जो मुंह से इनसे निकलता है। ये सब यूरोप और अमेरिका और अरब के हित में काम कर रहे हैं, भारत का हित कुछ नहीं है। बस भारत नाम रख के इन्होंने नौटंकी करनी है। पहले मेक इन इंडिया कर रहे थे, अब विपक्ष का इंडिया गठबंधन है तो भारत भारत कर रहे हैं। कल को ये भारत भी बेच देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जो गौमांस खाने की वकालत करता हो उसका भारत से कोई संबंध नहीं हो सकता, भारतवर्ष से। यही सच है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और आप सबको लिखित में हमारे रिपोर्टर्स इंडिया स्पीक्स डेली पर देते हैं, पर आप लोग ऐप ही डाउनलोड नहीं करते। एक इंडिया स्पीक्स डेली मैंने 2015-16 से आपको लगातार लॉस सह के सिर्फ इंडिया स्पीक्स डेली पर लिखने वालों का, जबकि मेरे पास पैसे नहीं है, इस महीने सैलरीज मैंने उधार लेके दिए हैं। लिखने वालों को 1 लाख रुपए की सैलरी जाती है मोटा मोटा, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं। आपको सारा कुछ ये दिए रखा है। मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ, खुद को बेचना पड़े तो बेच के प्रयास कर रहा हूं कि हिंदू जागरूक हो, लेकिन हिंदू जागरूक होना नहीं चाहता। तो हमारी क्या गलती है? इसी वजह से कि भागवत जैसे भाजपा जैसी पार्टियां जो है हमारे पीठ में छोड़ा घोपती है, क्योंकि हम जागरूक होना नहीं चाहते। पहले कांग्रेस ने छोड़ा घोपा था, अब भाजपा छोड़ा घोप रही है, और संघ सबसे बड़ा पूरा कटार ही उतार दे रही है पीठ में। इसलिए प्लीज पढ़िए, आपके लिए ही लिखा जा रहा है, सारे सबूत दिए जा रहे हैं। इंडिया स्पीक्स डेली का ऐप गूगल प्ले स्टोर से, एंड्रॉयड वाले, अभी एप्पल वाला नहीं बना, फंड नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है, तो एंड्रॉयड वाले में आप जाकर उसको डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। नहीं पढ़ोगे तो भारत के नागरिक भी नहीं रहोगे, क्योंकि भारत का मतलब यह है जो ज्ञान में रत है, प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश में रत है। भारत नाम कहने से नहीं होता, भारत के लिए भारत बनना पड़ता है, भारत की तरह बनना पड़ता है। ज्ञान की गंगा यहीं से निकली है दुनिया में। इसलिए पढ़िए, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं आप तक सच पहुंचाने का। धन्यवाद। कमलेश राजपुरोहित जी का, संजीव जी इस सरकार को जो करना वो करेगी, किसी को सुने बिना। जब ईएसबी आएगी तब राजनीति की शुद्धिकरण कर सनातनी कानून लाएगी। और बिल्कुल सारा सनातन का कानून भी आएगा। एक बूंद अगर गाय का रक्त इस पृथ्वी पर गिरा तो कोहराम मच जाएगा। एक बूंद रक्त नहीं गिरने देंगे, ये मैं आप सबसे वादा कर रहा हूं। क्योंकि वेद में कि गाय के आंखों में अगर आंसू है, हमारे शास्त्रों में कि गाय, और इसलिए रोज शंकराचार्य जी कहते हैं भारत तब तक ये 8.5% का जो जीडीपी दिखाया है, कल ही भेद खुल गया है। 4.5 का जीडीपी है, उसको 7.5 बढ़ाया गया है। झूठ बोल बोल के, झूठ भी बोलते हो तो 7.5 तक पहुंचते हो। हम 60% जीडीपी देते थे जब हमारा पूरी अर्थव्यवस्था गौवंश आधारित थी। न उस जमाने की तरह आप व्यापार कर पा रहे हो, न उस जमाने की तरह एक्सपोर्ट कर पा रहे हो, न उस जमाने की तरह समृद्धि है सोने की चिड़िया कहलाओ, न उस जमाने की तरह सिल्क के प्रोडक्शन में आप नंबर 1 हो, न उस जमाने की तरह आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप नंबर 1 हो। आप हो कहां? कौन से विकास की बात कर रहे हो? 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा थमा दिया है भूखे, उसको कौन सी विकास की बात कर रहे हो? हम करेंगे विकास, दिखाएंगे तुम्हें विकास क्या होता है। और हम अरब और अमेरिका को खुश करने के लिए विकास नहीं करेंगे। अब अरब और अमेरिका को खुश करने के लिए भारत को सिर्फ प्रोडक्ट बना दिया, मार्केट बना दिया। आज गोवंश का मार्केट बनाते जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इस चुनाव से पहले
पिंक रेवोल्यूशन का झूठ बोल बोल के पिंक रेवोल्यूशन के नाम पर हमसे वोट लिया और आज पिंक रेवोल्यूशन को सबसे ऊंचाई पे पहुंचा चुके हो। शर्म आनी चाहिए। पंकज जी का एक बाबा मुख्यमंत्री है जो असम के बोडो जनजाति के लिए बोले थे, कब जब कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन जब खुद की सरकार तो मणि पर कुछ नहीं बोलते, सत्ता में आते ही हिंदू सबके लिए गाय। आज इनके गुरु होते तो अपने शिष्य पे आज आंसू बहा रहे होते। गुरु ने कहा था कि आपको, जब पत्रकारों ने पूछा मेरी पुस्तक में, अब तो पुस्तक मैंने हटा दिया, मैंने भाजपा से ऐसे थोड़े लोग कह रहा है कि अपनी सारी पुस्तक खींच ली मैंने, अपने लॉस पे जो है इनका समर्थन मैंने जो छोड़ा है, तो सब मैं इनके जिनका समर्थन नहीं कर रहा हूं उनके नाम से पैसे कमाऊं, मैं रॉयल्टी कमाऊं, खींच लिया सारी पुस्तक। इनके गुरु को भाजपा टिकट देती रह गई, वो भाजपा के टिकट पे चुनाव नहीं लड़े, वो जानते थे कि सबसे दोमुहा पार्टी है। और इनके दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ ने कहा कि कांग्रेस से भी खत्म जनसंघ है, उससे भी बड़ा सेकुलर, ये भी मैंने उस पुस्तक में लिखी थी। तो आज गुरु होते तो आज दुखी होते कि आज पशु गोवंश, योगी आदित्यनाथ जी का पहली बार किडनैपिंग का प्रयास कब हुआ आपको पता है? गोवंश बचाने में, गो रक्षा में, छोटे से हाइट के हैं और तब 20-22-24 साल के लड़के थे जब ये जुड़े थे उसमें नाथपंथ में, तो इनको उठा लिया था, गोवंश रक्षा में आंदोलन हुआ था। और आज उन्हीं की सरकार पिंक रेवोल्यूशन कर रही है, बोल नहीं पा रहे हैं। इनके गुरु होते तो बोलते। दुख होता है मुझे। चाइना बॉर्डर सिचुएशन, NOW और अब गवर्नमेंट दिल्ली बेशरम से झूठ बोल रही है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जानकारी तो हिंदू बहुत। भाई देखिए, लाल किला पे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, कैसे झूठ बोला? वंशवाद, इनके क्रिकेट का में वंशवाद, इनकी पार्टी में सारा कांग्रेसी वंशवाद, तुष्टीकरण, भारत के संसाधन 40% संसाधन पे उस 13% को अधिकार दे दिया, भ्रष्टाचार, भारतमाला प्रोजेक्ट में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया, तीनों किया और झूठ बोला। वहां से झूठ बोला लाल किला, झूठ बोला संसद के अंदर, जब तक जान है NRC लागू करके रहेंगे। तो क्या NRC, देख लो NRC क्या कहूं। नमस्ते, अरे पुष्कर जी भी सुन रहे, धन्यवाद। संदीप जी, आप अधर्म के विरुद्ध खुलासे करते हैं जिसे हिंदू जाग रहा है। सीताराम गोयल जी की कमी आपसे पूरी होती है, यह सिर्फ संयोग नहीं है कि जब उन्होंने पृथ्वी छोड़ी उसी समय आपकी पत्रकारिता आरंभ हुई। धन्यवाद पुष्कर जी। प्रयास यही है हमारा और हम सबका, आपका भी, कि हिंदू समाज जितना ज्यादा जागृत होगा उतना इन कालनेमियों के चक्रव्यूह से बाहर निकले। इन कालनेमियों ने पीठ में इतने खंजर मारे हैं कि हिंदू ठीक ढंग से उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। और अपने पालतू इन्होंने इतने छोड़ दिए हैं जो रोज आए दिन जो थोड़ा हिंदू जागरूक होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको दिशाहीन करते हैं। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक ऐसे जमात को जम के फंड हो रहा। मीडिया का कल ही बताया हमने, एक चैनल के मालिक का पूरा कर्जा ही माफ हो गया, 5-6 हजार करोड़। जाइए सीताराम, 6 हजार करोड़ कमाने में नानी याद आ जाती है। नानी क्या, कोई जिंदगी में 1 करोड़ नहीं कमा पाता, 6 हजार करोड़ का कर्जा ही माफ हो रहा है। तो उसका चैनल रात दिन तुरही नहीं बजाएगा, पासमानदा तुरही नहीं बजाएगा तो कौन सा तुरही बजाएगा। और सोशल मीडिया में आपने देख ही लिया है कि सोशल मीडिया में स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चल रहे हैं, कहीं भी मुद्दे पे कोई बात नहीं होती, लेकिन जितनी चापलूसी की बातें वो 24 घंटे चलते रहे। और इतने फर्जी न्यूज सब चला रहे हैं सोशल मीडिया पे। का ब्रिक्स में भारत का झंडा लहराया और ब्रिक्स में चीन ने 5 देश शामिल करवा लिए। फैक्चुअली इतना गलत खबर थंबनेल डाल डाल के चलाते हैं, हिंदुओं को गुमराह करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो हमारा प्रयास यही है हम सबका कि हिंदू जागृत हो। रूप सिंह चौहान कर रहे हैं, संदीप जी आपकी मेहनत सफल कर रहे हैं, राम जी एक्शन में है, आपको साबित करना पड़ता। अब ये खुद अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं। ठीक बात है, अपने मुंह से ये बोल रहे हैं हम गाय खाते हैं, हम गाय को सप्लाई करते हैं। इससे बड़ा अधर्मी पापी और क्या होगा। फिर भी किसी को लगता है ये हिंदू पार्टी है तो वो अपने दिमाग का इलाज कराए, क्योंकि मलेच्छों का खतना नीचे होता है और इनका खतना ऊपर से हो गया है। यही सच है, ये इतना ही अंतर इनमें, और कोई बात नहीं।
तो आज शनिवार है क्या? आज शनिवार, तो आज शनिवार है क्या? हाँ, आज शनिवार है। आज सारे वो सब्सक्राइबर जो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं 100 रुपीज पर मंथ या उससे ऊपर, जो भी पे करते हैं, वो सब के साथ सवाल जवाब का सेशन है। वीडियो सवाल जवाब कीजिए। आपके मन में जो संशय है, अभी भी कोई संशय तो सीधा पूछिए, वीडियो पे आइए। और इसके लिए टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया अमरदीप ने। आप जो लोग भी सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम कर दीजिए 8826291284। उस ग्रुप से जुड़िए। एक बड़ी शक्ति बननी है और ये आपके पत्रकारिता का प्रशिक्षण है। मैं चाहता हूं कि आप सब इतने तरह से बोलने लगे, इतनी जगह से बोलने लगे कि किस किस को बैन करेंगे, किस किस को मारेंगे, क्या करेंगे। मैं चाहता हूं हर हृदय में वही धधकता हुआ जो ज्वाला है हिंदुओं के प्रति, वो पैदा हो और वो बोले और वो तथ्यगत बोलना सीखे। नहीं तो आपने कल विष्णु की कहानी देखी सऊदी में, नुपुर की कहानी यहां देखी, कन्हैया के देखी। अगर आपने तथ्यगत नहीं बोले और आपने संवैधानिक या कुछ भी ऐसा बोला तो आपको ये लटका देंगे। इसलिए आप सीखें। ये जर्नलिज्म का ही ट्रेनिंग मैं दे रहा हूं, तो आज रात्रि आप सब पधारिएगा जरूर। गौरांग जी कुछ कह रहे हैं, देखो। आपके बताया हर काम मैं करता हूं। मैं तो सब्सक्रिप्शन ले रखा हूं, ऐप डाउनलोड कर पर खबरें पढ़ता हूं, पुस्तक जो सुझाव देते कपट से खरीद कर पढ़ता हूं। आपका बहुत ऋणी हूं, हम लोगों को सच्चा सनातनी बना दिया। धन्यवाद गौरांग जी। ऋणी हम हैं आप लोगों के, कि आप में सनातन का बीज था, बस उसको थोड़ा सा पानी डाल के पौधा बनाया है। बीज तो था ही, इनके बीज नहीं है। आप कह रहे हैं कितने लोगों को ट्रेनिंग दिया, सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे देखो आप, उनके अंदर कोई बीज नहीं था, वो धोखेबाज सब निकले। 40 लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने चलाया था, 40 में अब कहीं कोई नहीं है। तो आपके अंदर खुद का वो बीज था। और जिनको ट्रेंड किया वो देखिए पूरे दिन मोदी मोदी करते रहते हैं। पूरे दिन वो जो है वो पसमानदा सुल्तान, उतना तो भगवान का नाम नहीं लेते जितना सुल्तान का नाम लेते हैं। तो ये आपके अंदर बीज था, वरना तो ट्रेनिंग मैंने बहुतों को दी है। और सब कितना धर्मद्रोही निकले हैं, हिंदू द्रोही। आप इस चीज को समझ ही रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मिलता हूं रात्रि 9 बजे। वीडियो से आइए आप लोग, खुल के जिए। अरे एक दिन अगर जीना है तो भी खुल के जियो, किससे डरना है। फिर हम जन्म लेंगे। हमारी जन्म, अब मान लिया हमारा उम्र हो गया 40-47, फिर कल को जन्म लेंगे तो एक से फिर शुरू हो जाएगा मेरा जीवन। 47 साल के बाद फिर जो झूलते रहेंगे बुढ़ापा तक, फिर से एक से शुरू हो जाएगा। तो ऐसा जीवन जियो ना, क्यों डरना किसी से, मस्त होके रहो। और आप लोग आओ वीडियो में, मिलते हैं रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।